बहुत साल पहले एक छोटे से गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है जो रात के 12 बजे निकलती है और जो भी उसे देख लेता है वो कभी लौटकर नहीं आता। एक दिन गांव के 3 दोस्त रामू, पप्पू और सोनू आपस में बात कर रहे थे। रामू, अरे यार, सब डरपोक हैं। वो हवेली में कुछ नहीं है। पप्पू ने बोला। सच में? तो चलो आज रात चलते हैं वहाँ। सोनू घबरा कर बोला। पागल हो गए क्या? चुड़ैल पकड़ लेगी तो। तीनों ने तय किया आज रात 12 बजे हवेली में जाएंगे और साबित करेंगे कि वहां कोई चुड़ैल नहीं है। रात में घना अंधेरा था। हवेली के पास तीनों दोस्त टॉर्च लेकर पहुंचते हैं। रामू बोला। देखो, कुछ नहीं है यहाँ, बस टूटी दीवारें और मकड़ी के जाले हैं। पप्पू, वो क्या है कोने में? धीमी हवा की आवाज आती है और पर्दे हिलते हैं। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आती है। सोनू बोला। भाई, ये हवा नहीं है, कोई ऊपर है। तीनों डरते हुए सीढ़ियां चढ़ते हैं। दरवाजा अपने आप क्री की आवाज से खुलता है। अंदर एक पुरानी कुर्सी पर लंबे बालों वाली सफेद साड़ी में चुड़ैल बैठी है। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। चुड़ैल बोलती है, कौन आया है मेरी हवेली में? तीनों कांप जाते हैं। रामू डरते हुए बोलता है, हम तो बस घूमने आए थे, माफ कर दो। चुड़ैल हंसने लगती है और अचानक बोली, डरो मत मूर्खों, मैं इस हवेली की रखवाली करती हूँ, लोगों को डराकर भगाती हूँ ताकि कोई इसे तोड़े नहीं। तीनों हैरान रह गए। पप्पू बोला, मतलब तुम बुरी नहीं हो? चुड़ैल मुस्कुराकर बोली, नहीं, बस अकेली हूँ। ये हवेली मेरी यादों की निशानी है। तीनों दोस्तों ने कहा कि वे गांव वालों को सच्चाई बताएंगे। उस रात के बाद किसी ने भी चुड़ैल को डरावनी नहीं कहा, बल्कि उसे हवेली की रक्षक आत्मा कहा जाने लगा। कभी कभी जो हमें डरावना लगता है वो बुरा नहीं होता, बस अकेला होता है। एक समय की बात है। रात गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा था। बस झिंगुरों की आवाज़ और हवाओं की सरसराहट सुनाई दे रही थी। गांव के किनारे एक जंगल था। लोग कहते हैं वहाँ कोई साया रहता है। दिन में तो सब ठीक रहता था। रात होते ही वहाँ से अजीब सी आवाज़ें आने लगती। कभी औरत की रोने की तो कभी पायल की छनकने की। एक बार 2 गांव वाले अपने काम से रात को उसी जंगल से होकर अपने घर लौट रहे थे। दोनों हंसते हुए और बातें करते हुए चल रहे थे, पर अचानक से उनकी हंसी रुक गई। उनको लगा कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। दोनों ने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। बस पैरों के निशान मिट्टी पर पड़े थे। और सबसे डरावनी बात यह है कि उसके पांव उल्टे थे। डर के मारे दोनों अपने घर की ओर तुरंत भागते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। दोनों डर के मारे सहम गए होते हैं। इतने में वह चुड़ैल भी वहाँ पहुँच जाती है और दरवाजे को खटखटाने लगती है। दरवाजे की खटखटाहट सुनकर दोनों डर के मारे कांपने लगते हैं और खिड़की की ओर झांक कर देखने लगते हैं, लेकिन बाहर में कोई भी नहीं था। पर खटखटाहट की आवाज़ अब भी आ रही थी। लोग कहते हैं आज तक किसी ने भी रात को ये डरावनी आवाज़ सुनी, वो कभी भी रात को चैन से सो नहीं पाया। यह जानते हुए भी उन्होंने हिम्मत दिखाई और खिड़की से झांक कर देखने लगे। दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज़ लगातार आ रही थी। दोनों डर से कांपते हुए खिड़की से बाहर झांक रहे थे,
लेकिन तभी अचानक से आवाज बंद हो गई। बाहर से एक मधुर सी आवाज आई। उसने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें डराने नहीं आई हूँ। धीरे से दरवाजा अपने आप खुल गया और वहाँ आई जंगल की देवी। उनके चेहरे पर शांति और दया झलक रही थी। उसने कहा, मैं इस जंगल की रखवाली करती हूँ। बहुत सालों से लोग मुझे डरते आए हैं, मगर मैं किसी को हानि नहीं पहुँचाती। मैं बस चाहती हूँ जंगल की शांति बनी रहे। दोनों गांव वाले धीरे धीरे संभले और उनका डर कम हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर देवी से माफ़ी मांगी और कहा, हम जंगल की रक्षा करेंगे, हम पेड़ नहीं काटेंगे और हल्ला नहीं मचाएंगे और गांव वालों को भी समझाएंगे। देवी मुस्कुराई और गायब हो गई। उसके जाते ही खिड़की से आ रही चांदनी और भी चमकने लगी, मानो पूरा गांव उसके आशीर्वाद से सुरक्षित हो गया। उस रात के बाद से किसी ने भी जंगल में डरावनी आवाजें नहीं सुनी। लोगों को पता चल गया कि असल में वह एक देवी थी, जो अब गांव वालों की रक्षक बन चुकी थी। और इस तरह डरावनी रात का अंत एक हंसी और खुशी से खत्म हुआ और गांव वाले हंसते गाते नाचते हुए खुशियां मनाने लगे। गांव वाले तो खुश हो गए। अब आप भी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।